नारायण 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 नारायण। अब हम गीता जी की, यह तो आप लोगों ने देख लिया कि गीता जी में 18 अध्याय हैं जो कि श्रीमद् भागवत से उद्धृत है। इसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश है और यह ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है उसको अगर हम श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो हम जीते जी जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। या हम हैं ही ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म है ही है, तो हमारा जो एक आवरण पड़ चुका है, एक जो पर्दा पड़ गया है अज्ञान का, अविद्या का, वह नष्ट हो जाता है, वह दूर हो जाता है, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यहाँ पर पहला श्लोक में अर्जुन विषाद योग के नाम से पहला अध्याय माना जाता है। इसमें 2 प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है। क्या? हमें किस प्रकार से गुरु के पास जाना चाहिए और किस प्रकार से गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। यही 2 चीजें। गुरु के अतिरिक्त अगर कोई जिससे काम कराना हो, उससे भी कोई महान हस्ती हो, उसके पास भी जाना हो, तो अगर यह गीता का ज्ञान आपके अंदर होगा तो जैसे जिस तरीके से नहीं जाना चाहिएगा उस तरीके से नहीं जाओगे ना, और जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ये लोक व्यवहार में भी हो जाएगा। और गुरु आचार्य तो सही है। पहला यह है कि हमें अहम लेकर के, अभिमान लेकर के नहीं जाना चाहिए। अगर अभिमान के साथ जाओगे ना तो कोई आपका, अरे आपसे बात नहीं करेगा। द्रोणाचार्य जी के पास दुर्योधन गया था राजा पने का अभिमान लेकर के, जबकि राजा नहीं था, राजकुमार ही था, लेकिन राजा पने का अधिकार था, क्योंकि इस गीता में युद्ध होने वाला ना। तो पहला ही है क्या, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्रवाच श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामका पांडवास्सैव किम अकुर्यत संजय। असल में यह पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, यानी भूतकाल में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वेद व्यास भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था, उनको नहीं दिया था, दे रहे थे, धृतराष्ट्र को देने के लिए आए थे। उनका प्रयोजन था कि अगर उसको ज्ञान हो जाता है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तो शायद यह युद्ध जो है महाभीषण जो संग्राम हो रहा है ये बच जाए। क्योंकि ज्ञान होने के बाद अगर उसको बुद्धि में यह आ जाता कि यह हमारा युद्ध करना ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से युद्ध बंद हो जाता। अरे भाई, यह भी तो वह कह रहे थे कि हमें आधा नहीं दे रहे, 5 गांव दे दो तब भी तो खुश हैं। कृष्ण भगवान ही तो लेकर संदेशा गए थे, लेकिन 5 गांव देने को तैयार नहीं। अब जो 5 गांव भी जिसको नहीं देगा वो क्या करेगा भाई, कुछ भी देने को तैयार। क्या कहा था, सुई के नोक के बराबर भी नहीं जगह दूंगा। तो यहाँ पर यह गीता जी का पहला ही श्लोक जो है, यह भूतकाल में लिखा गया है कि जब धृतराष्ट्र को इसके सुनने की, देखने की कुछ इच्छा नहीं थी, 10वें दिन जब भीष्म पितामह बाण सैया पर सो जाते हैं और युद्ध दोनों पक्षों ने बंद कर देते हैं दोपहर को ही, उस समय जब संजय धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है तो संजय, अरे धृतराष्ट्र बहुत हर्षित होते हैं कि हमारे जो बेटे हैं युद्ध को जीत गए क्या, और वो रो रहा, उसकी आंखों से आंसू टपक रहा। कहता है नहीं राजन, हम जिस वृक्ष के छाया के नीचे पल रहे थे वह वृक्ष आज धराशायी हो गया, वृक्ष गिर गया। तो उसके समझ में नहीं आया। फिर बताता है कि भीष्म पितामह बाण के सैया पर सो रहे हैं क्योंकि वह अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर पाए। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि ऐसा है कि अब तुम पहले दिन से ही जो घटना जैसे हुई है वैसे ही मेरे को बताओ। तो पहले दिन से, जो कि हम अगहन, अब मार्सी जिसको मास कहते हैं ना,
शुक्ल पक्ष एकादशी से युद्ध शुरू हुआ था और उसी दिन से यह पहले दिन से यह कथा बताई जा रही है। पहले दिन का यह कथा का विस्तार किया जा रहा है। तो धर्म क्षेत्र धर्म, और लास्ट में आया होगा अंतिम श्लोक में मम आया होगा। तो मम मेरा ही धर्म, यानी हमारा धर्म कैसे होना चाहिए उसी की चर्चा की जा रही है। देखो जत्र जो अंतिम श्लोक है 18वां श्लोक 18वें अध्याय का, जत्र जोगेश कृष्णो जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो मम धर्म, यह मेरा ही धर्म है। मेरा धर्म कैसा होना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। साधारण शब्दों में तो इसका यही है, जो आपके अनुकूल, जो चाहते हो आप कि दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, आप वैसा ही सबके साथ व्यवहार करो। नहीं, जो चाहते हो कि हमारे साथ कोई ऐसा अमुक प्रकार का व्यवहार ना करे, तो आप भी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। यह तो बहुत संक्षेप में है, लेकिन जो भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, जगत धर्म की परिभाषा यह है, जगत स्थिति कारण, जो जगत के स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखता है धर्म, वह कार्य है जो जगत की स्थिति जिससे हमारी ठीक ठाक बनी रहती है। और प्राणी नाम अभ्युदय, सभी प्राणियों का जिससे कल्याण हो, अभ्युदय हो, उत्थान हो, और निःश्रेयस्य, और उनका मोक्ष भी हो, वो मोक्ष को भी प्राप्त करें, उसी को जह सधर्म, जो कार्य जिस कार्य को कर रहे हो जिससे प्राणियों का कल्याण हो और वह उनका मुक्ति भी हो, वह आनंदित भी हो, वह ही धर्म है। और वह जगत की स्थिति को भी ठीक ठाक बनाए। आप इससे जो भी कार्य करते हो उसको तोड़ कि आप जो कार्य कर रहे हो, इसका मतलब जो ऐसा कार्य कर रहा है जो दूसरों को नष्ट करने के लिए सोचता, बहुत ऐसे भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ भी लोग करते हैं। एवं दुर्गा सप्तशती भी आता है, जसोजही भी आता है, शत्रुओं का भी नाश हो, तो वह यज्ञ नहीं है, वह जगत की स्थिति नहीं बनती है आपका, उसे जगत तो नष्ट हो रहा है ना। हाँ, अगर दुष्ट हो तो ठीक है, लेकिन जो आपके साथ गलत कार्य कर रहा, कोई जरूरी थोड़ी है सबके साथ वह दुष्ट गलत कार्य कर रहा होगा। वो आपका अपना मानना है ना, अपनी धारणा है ना कि वह गलत है। यहाँ तो सबके अंदर वही परमात्मा जो है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, तो है कौन दूसरा? दूसरा तो आप ही हो, आपके सिवा तो कोई है ही नहीं है, तो दूसरा क्यों मान रहे हो? यहाँ पर दुर्योधन क्या कहता है, राजा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत, दूसरे अध्याय की अंतिम लाइन है। पहली लाइन से पढ़ लो, दृष्ट्वा तो पांडव, संजय वाच, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा के वचन को बोलता है, राजापन का अभिमान लेकर के दुर्योधन किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य के साथ, द्रोणाचार्य को, कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म, व्यूढ़ कहते हैं जो युद्ध का एक व्यूह बना जाता है। उनके युद्ध जिस प्रकार से सैनिक खड़े हैं, उस व्यूह की रचना को देखो। व्यूह नहीं समझ आ रहा? जैसे जब अभिमन्यु गया था युद्ध लड़ने के लिए, तो चक्रव्यूह बनाया गया था ना। ऐसे ही होता है, एक सुई के नोक के बराबर जो पांडवों की सेना थी, वह सुई के नोक के जैसी थी, तो आगे एक और पीछे से बड़ी। तो इसलिए पांडवों की थोड़ी सेना बहुत भयंकर मालूम हो रही थी और उनकी फैली हुई सेना थी। तो इसलिए हाँ, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ये देखो कौन है यह तुम्हारा ही, अगले लाइन में, पश्यताम पांडपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। तुम्हारा ही शिष्य द्रुपद का पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न, वही जो द्रौपदी थी उसी का भाई है। वो यज्ञ से पैदा हुआ था, इसीलिए पैदा हुआ था कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए। तो इसीलिए तो यह हाँ,
कोल्ड हो गया। अच्छा, तो खैर, तो मारने के लिए पैदा हुआ, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन क्या बोल रहा है, आप ही का शिष्य। और द्रुपद का नाम क्यों लेने की जरूरत है? क्योंकि द्रुपद से उनकी दुश्मनी चल रही थी ना, दोनों मित्र थे, कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन उनको एक प्रकार से अपमानित कर रहा है, राजा के घमंड बोल रहा। तो पहला यह है, समझो कि जो अभिमान को लेकर के जाएगा आचार्य के पास, गुरु के पास, वह उससे कभी भी बात नहीं करेंगे। पूरे गीता में या महाभारत में कभी भी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कोई भी ज्ञान नहीं दिया है। पूरा गीता उठा करके 700 श्लोक देख लीजिए, कहीं भी कुछ नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा विशेष करके है कि दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है या 6वां श्लोक है, देखो क्या बताते हैं इसमें। कार्पण्य दोष, यह तो अर्जुन के लिए है, अर्जुन के लिए बाद में भी। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, एक तो राजा पने का अपमान लेकर के गया था, दूसरा आप कई ऐसे शब्द का इसने प्रयोग किया है, वाक्य का, जिससे यह साबित होता है कि हमारा राज्य मिल जाए चाहे सारी दुनिया नष्ट हो जाए। मतलब इसको स्वयं स्वार्थ का, और सभी को स्वार्थ के ज्यादातर होता है, अपनी भला ज्यादा लोग चाहते हैं, दूसरे का कल्याण नहीं चाहता है। और जिससे दुश्मनी होता है वह दुश्मन का कभी नहीं भला चाहता है। वहीं पर अर्जुन का देखेंगे तो वह कहते हैं ये तो हमारे ही भाई है ना। अब इस श्लोक में बताता हूं, अर्जुन ने कभी भी उनको पराया नहीं माना है, और उनके खून से द्रोणाचार्य और अपने भाइयों का, जो कि दुर्योधन के भाई हैं, दुर्योधन है, उसके रक्त से गूंथा हुआ रोटी भी, अन्न भी खाना हम कैसे खाएंगे, उससे भिक्षा मांग करके जीना ही अच्छा है, ऐसा अर्जुन का है। लेकिन दुर्योधन का तो नहीं है। दुर्योधन क्या चाहता है कि सारे सब मरे या जिए, हम ठीक ठाक रहें, हम ठीक रहें, हमें राजगद्दी मिल जाए, हमें दूसरों से क्या मतलब लेना देना है। तो देखो श्लोक भी देख लो, क्या बताया गया यहाँ पर। हाँ, 9वां श्लोक आया है, अन्य च बहवः सूरा, पहले अध्याय का है, मदर्थे त्यक्त जीवता, मेरे लिए ही वो अपने जीवन को देने के लिए तैयार है। मदर्थ, नाना शस्त्र प्रहलाद सर्वे युद्ध विशारदा, सभी युद्ध में कुशल हैं, अनेकों महारथी हैं, जो कि केवल मेरे लिए ही अपने प्राण को देने के लिए तैयार है। तो यह किसका अपमान हो गया? स्वार्थ हो गया ना। दुर्योधन कैसे गया था? स्वार्थ को लेकर के। तो स्वार्थ को लेकर के, देखो स्वार्थ हर कामों में होता है, लेकिन स्वार्थ और दूसरे का हित नहीं होना चाहिए ना। तो केवल अपना ही नहीं, जनहित भी देखना चाहिए ना। जो धर्म की परिभाषा इसीलिए दिया कि प्राणी नाम अबुध है, सभी प्राणियों का अबुध है ना, अपना ही नहीं, सभी का कल्याण जो सोचता है। अर्जुन का तो दूसरा अर्थ है, अभी तो हम बता रहे हैं कि कैसे नहीं जाना चाहिए। तो अर्जुन, इस दुर्योधन के अंदर क्या था? एक तो अभिमान पड़ा था, किसका राजा था, किसका अभिमान था? राजे पने का अभिमान था। दूसरा द्रोणाचार्य को व्यंग बोला। व्यंग क्या बोला? कि तुम्हारा ही सिखाया पढ़ाया और तुम्हारे ही दुश्मन का पुत्र होकर के फिर भी तुमने पढ़ाया, और उसने जो सेना का व्यूह रचा उसको देखो तुम। और तीसरा कि अपने स्वार्थ के लिए ही, और सभी मर जाएं लेकिन मैं राज को प्राप्त करूं, तो इस प्रकार से किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और विशेष करके आचार्य और गुरु के पास जाओगे तो कभी भी वह नहीं करेगा। एवं लोक व्यवहार में भी कोई अगर पूरा केवल आप
उससे बात करो, दूसरे के नुकसान की बात करो और अपनी ही भला की बात करो, और अभिमान भी हो और व्यंग भी बोलो उसको, तो कोई आपसे आपको सलाह देगा? जो आप प्रश्न जो समस्या लेकर के जाओगे उस पर वो विचार करेगा? बिल्कुल नहीं विचार करेगा। अगर वो भलमानुष होगा तो बिल्कुल नहीं विचार करेगा। संत लोग कभी नहीं विचार करते। यहीं पर तो यहाँ पर हमें लोक व्यवहार में भी कभी भी अभिमान को लेकर के नहीं जाना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाना चाहिए, केवल और केवल अपना स्वार्थ के लिए, दूसरों का हरण करने के लिए। तीसरा जो बताया गया यहाँ पर कि व्यंग नहीं बोलना चाहिए। जिससे जा रहे हो, जिससे बात करना चाहते हो, उसी से व्यंग बोलो तो ठीक है, नहीं है। और अर्जुन कैसे गया है? कार्पण रे दोषो अपहत स्वभाव। ये जो मेन मुख्य जो बात है उसी को मैं ले रहा हूं। कार्पण्य दोषो, हे भगवान मैं कार्पण, कार्पण कहते हैं कृपालुता को। इस कार्पण शब्द का बहुत अर्थ होते हैं। एक तो होता है कृपालुता जो सभी जानते हैं, दूसरा होता है अपने स्वभाव को छोड़ करके स्वभाव से अलग व्यवहार करना। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? ऊपर से नीचे जाना। और पानी को जब हम बांध करके उसको अलग दूसरे रास्ते से करते हैं तो स्वभाव का उल्लंघन करते हैं ना, चढ़ाते हैं, फोर्स के साथ चढ़ाते हैं, लेकिन हम उल्लंघन करते हैं। दूसरी चीज यह है, कार्पण दोष का यह भी है कि किसी अच्छी चीज को छोड़ करके हम उससे निम्न चीज का शरण लें, आश्रय लें। जैसे दृष्टांत के फलस्वरूप मान लो आपको किसी ने बताया या आपने स्वतः अध्ययन किया या श्रवण किया सत्संग से कि यज्ञ करने से, और वह भी यज्ञ ऐसा यज्ञ जिसमें कोई हमारी स्वार्थ की कामना न हो, यानी निस्वार्थ, बिना निष्काम, जिसको कहते हैं निष्काम या निष्कर्म, निष्काम यज्ञ करो तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। जगह जगह बताया गया। लेकिन इसको छोड़ करके, इसको जानते हुए भी जब वह कोई कामना लेकर के यज्ञ कर रहा है तो वह क्या हो गया? वह सकाम यज्ञ हो गया। तब उसका पतन वहीं पर हो जाता। पतन का मतलब जो चाहता वो मिलेगा उसको, जिस भावना के साथ यज्ञ कर रहा है उसको मिलेगा, लेकिन उसका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। और ब्रह्म विद्या की जब प्राप्ति नहीं होगी तो वह इस संसार के बंधन में ही फंसा रहेगा, इससे मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन याज्ञवल्क्य ने जो उपदेश दिया, यह बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। गार्गी का संवाद है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। उन्होंने कृपण की परिभाषा क्या बताया कि गार्गी महान विदेशी थी। वह प्रश्न पूछती है कि हे याज्ञवल्क्य, इस संसार में कृपण किसे कहते हैं? जिसको आप क्या कहते हो? कंजूस। भाई सबको चला जा लेकिन दमड़ी ना जा, उसी को तो कहते हैं ना। हमारा शरीर चला जा कोई नहीं। जो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि शरीर मर रहे हैं, दवा नहीं कराएंगे अच्छे डॉक्टरों से, अच्छे हॉस्पिटल से, लेकिन उनका धन नहीं खर्च होना चाहिए, शरीर बेशक नाश हो जाए। तो लेकिन उन्होंने क्या बताया? हे गार्गी, कृपण वही है जो मनुष्य जाति में, मनुष्य इसको जाति कहते हैं, जैसे पशु भी एक जाति है, गाय भी जाति है, यह तो मनुष्य जोड़ी कहिए, मनुष्य जोड़ी जन्म प्राप्त करके जो अपने स्वरूप को नहीं जान सका या अपने स्वरूप को जानने के लिए जो प्रयत्न नहीं किया, वही कृपण है। मतलब मनुष्य जोड़ी हमें मिल गई, हमें ज्ञान प्राप्त हो न प्राप्त हो वह अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयास तो कर रहे हैं, तो कम से कम हम कृपणता से मुक्त हो गए। अब कैसे होगा? क्योंकि हमने कई जोनियों में, हजारों जोनियों में, लाखों जोनियों में हमें अपने शरीर से संबंध जोड़ा है, तो कैसे एक दिन, दो दिन, एक जीवन में या 4 साल में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? और अभी नित्य निरंतर चिंतन नहीं करते, 1 घंटा 2 घंटा से तो नहीं काम चलने वाला है।
आगे देखो, अपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है वह घायल हो चुका, यानी हम अपने स्वभाव से विपरीत चल रहे हैं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, इस कृपणता के दोष से हम अपने स्वभाव से घायल हो चुके हैं, यानी स्वभाव से मुड़ चुके हैं, स्वभाव से अलग हो चुके हैं। कैसे? पृक्षा में ताम धर्म सम्मोचेता, हमें यह नहीं पता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। इस समय सब कुछ पता है, इसीलिए मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूं। पृक्षा में ताम, पृक्षा माने पूछ रहा हूं, ताम आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि धर्म सम्मोचेता, हम इस समय भ्रम में पड़ गए हैं कि धर्म क्या है, यानी युद्ध करें या युद्ध ना करें। वहां तो धर्म ही था ना, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? युद्ध करना होता है, सीधा साधा बात था, लेकिन नहीं ऐसा। आगे देखो, जत श्रेय, जो श्रेष्ठ है मेरे लिए, जो योग्य है, श्रेय है, शात निश्चित, उसको आप निश्चित करो। गुरु ही तन्मे, और मेरे को बताओ। क्यों बताओ भाई, तुम्हें क्यों बताया जा? तो अगली लाइन में जवाब देता है, शिष्यते, मैं आपका शिष्य हूं। गुरु का, आचार्य का धर्म होता है शिष्य को ज्ञान दे। कैसे शिष्य को? जो कि जिज्ञासु हो ज्ञान प्राप्त करने का, सबको छोड़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दूसरा हो, उसकी प्रतिभा खुली हुई है, जगी हुई है, एक बात को कहने पर वो उसको कंठाग्र कर लेता है, अपने धारण कर लेता है। तीसरा है ब्रह्मचारी है, उनके ब्रह्मचारी का तो मतलब ही है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसको भी देना है। दूसरा यह भी है, यहाँ पर कुछ लोगों ने किया कि जो, हाँ, कुछ यहाँ पर दो बातें हैं। जो शरीर जिसका नहीं काम कर रहा है, शरीर से सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक है जो सेवा करने वाला, उसको भी ज्ञान देना है, और दूसरा यह भी है कि जो सेवा शरीर से करने के योग्य नहीं है, वृद्ध हो गए तो कैसे कर सकते हैं, तो धन से सेवा कर रहा है, तो उसको भी वहां पर यह संतों ने उसको भी ज्ञान देना चाहिए, ऐसा वहां पर दिया। नहीं तो केवल धन देने वालों को कहीं भी जगह नहीं मिली, जो सेवा नहीं करता उसके लिए नहीं। या तो सेवक हो, सेवा करने वाला हो, या ब्रह्मचारी हो, या जिज्ञासु हो, या उसकी प्रतिभा जगी हुई है। एक फिर आ गया जो कि शरीर से सेवा करने के योग्य नहीं है, वो धन से सेवा कर रहा, तो धन देने वाले को भी ज्ञान देना चाहिए, वो भी ज्ञान का पात्र अधिकारी है। अच्छा, तो दूसरा जो और एक और है जो यहाँ पर बताया गया, क्या? साधिमाम त्वम प्रपन्न, मैं तुम्हारे प्रपन्न माने शरण में हूं, मैं आपके ही आश्रम में, मैं सब कुछ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आप ही मेरे हूं। पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है तो उसको भी तो देना पड़ेगा। तो हे भगवान, मैं आपके शरण में आ गया हूं, इसलिए मेरे को शादी करो। शादी मतलब मेरे को अनुशासित करो, मेरे को सलाह दो, उचित सलाह दो, क्योंकि मैं एक तो आपका शिष्य हूं। यह नहीं कहता कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं आपका मित्र हूं, यह नहीं कर रहा। हालांकि दोनों भगवान अर्जुन, अरे अर्जुन और भगवान नर नारायण के रूप में पहले भी तपस्या की है, नर नारायण एक अवतार भी माना जाता है, और एक अवतार तो माना ही जाता है। और यहाँ पर तो साथ साथ खाए हैं, पिए हैं, उनका साले और बनोई का भी रिश्ता है, फुआ फूफा और मौसियारे भाई, अरे फूफा और भाई भी हैं, तो कई प्रकार का साथ में काफी दिनों तक रहे भी हैं, लेकिन उसको नहीं कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं और मैं आपके शरण में हूं, मैं आपके आश्रय में हूं। तो ऐसा जो आश्रय में सबको छोड़ करके पड़ जाता है, उसको आचार्य की ड्यूटी बनती है कि उसको ज्ञान देना, उसको ज्ञान देना चाहिए। क्या समय हो गया क्या बेटे? है अभी तो नहीं हुआ, 12 तो बज गया, लेकिन अभी लेट शुरू हुआ। चलो बंद करते हैं, 5-7 मिनट, 5 मिनट में बंद करते हैं। 5 मिनट चलेगा नहीं चलेगा? ये बंद करूं? 5 मिनट चला देता हूँ। एक तो अर्जुन का यह था सबसे महत्वपूर्ण कि कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, प्रेक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, जत श्रेय
स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम शिष्य अहम साधिमाम तम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं। तो जो भी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना, उसको ज्ञान, यहाँ पर रक्षा क्या करना है? ज्ञान देना। वो धर्म होता है, गुरु का धर्म होता है। तो इस प्रकार से जाना चाहिए। मतलब किसी के पास जाओ, आचार्य के पास, तो शिष्य के रूप में जाओ या क्या करो, उनका आश्रय लो। दूसरा क्या है, अर्जुन ने कई तर्क दिए हैं, पहले अध्याय में ही है, बहुत तर्क हैं। क्या कहा है उसको देखो। भगवान का पहले अध्याय में कोई शब्द नहीं है। अर्जुन ने जब कहा कि सेना के मध्य में ले चलो, तो केवल यही कहा है सेनयो उभयो मध्य। अच्छा, यह तो अर्जुन का वो था कि सेनयो उभयो मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। तो भगवान ने यहाँ पर क्या कहा, पार्थ पश्यतान, पश्य हे पार्थ देखो, और कोई शब्द नहीं है, वो भी संजय ने बोला है, भगवान के शब्द अपने शब्द नहीं है। संजय ने बोला कि भगवान सेनाओं के मध्य में क्या किया, जहां पर द्रोणाचार्य थे और जहां पर भीष्म पितामह खड़े थे, कृपाचार्य थे, शैल मामा थे, वहां पर खड़ा कर दिया और कह देखो। अगर कहीं और खड़ा करते दुर्योधन के साथ में, दुर्योधन सामने होता, जयद्रथ सामने होता, अन्य दुष्ट लोग होते, तो फिर यह समस्या नहीं आती। फिर यह ज्ञान गीता का ज्ञान न तो भगवान कहते, न अर्जुन पूछता, न अर्जुन को विषाद होता, न कोई बात होती। लेकिन ऐसे जगह भगवान ने खड़ा किया कि यह गीता जी का ज्ञान हम लोगों को देना था, अर्जुन को माध्यम बना करके। इसलिए जो इनके पूजनीय थे, जिनका सबसे ज्यादा आदर करता था, उनके सामने खड़ा करके कहा, हे अर्जुन देखो, पश्चाताप, इनको देखो। फिर अर्जुन ने जो तर्क दिए, वो तो अंतिम तर्क था आपका, का कार्पण दोषो अपस्वभाव। उसके बीच में कुछ हुए, क्या क्या दिया, जत जद जद्यपते न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतस कुल क्षयं कृतं दोषं मित्र दोहे च पातकम्। इसमें अर्जुन यह कहता है कि कुल का क्षय हो जाएगा। भाई दोनों तरफ के आगे एक और देता है, उसको देखो, अगला श्लोक बताते हैं, कुल क्षये पश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। यह सनातन जो हमारा कुल धर्म है ना, कुल का जो धर्म है, वो भी नष्ट हो जाएगा। और धर्मे नष्टम कुलम कृष्ण धर्मो अभिभूतः, धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हम सभी अधर्मी हो जाएंगे। क्यों अधर्मी हो जाएंगे, उसका एक और आगे बताते हैं। अधर्म भी भवात कृष्ण प्रदर्शन कुल स्त्री, कुल की जो स्त्रियां हैं, जब पति लोग तो मारे जाएंगे जो दिन, तो कुल की स्त्रियां क्या होंगी, वो बेचारी हो जाएंगी। धर्म नष्ट हो गया तो बेचारी जाएंगे, तो क्या होगा, हाँ, स्त्रीश दुष्टास भाष्य जायते बड़शंकर, तो बड़शंकर होंगे। बड़शंकर किसे कहती हैं, एक जाति का संबंध दूसरे से संबंध होता है तो उसके प्रति जो होता है बड़शंकर होता है। क्षत्रिय तो मर जाएंगे तो दूसरे से किसका संबंध करेंगे, तो उससे जो पुत्र पैदा होगा और उसका बड़शंकर का जो पुत्र होता है, बड़शंकर के साथ में जो उनका पिंडदान वगैरह करते हैं, तो पिंड भी पितर लोग नहीं लेते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा जाति शादी जो है अपने बिरादरी में करो, है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना, आजकल थोड़ा सा अलग हो गया है। तो यहाँ पर एक तो यह कहा कि कुल धर्म नष्ट होगा, और जब धर्म नष्ट होगा कुल धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म होगा तो फिर स्त्रियां व्यभिचारी करेंगी और फिर बड़शंकर पैदा होंगे, और बड़शंकरों का दिया हुआ भी जो पिंडदान वो भी कोई ग्रहण नहीं करेगा। एक चीज और कहा है यहाँ पर, हाँ,
एक दो लाइन पढ़ते हैं। हत्यार्थ कामस्त गुरु निहय भुंजीय भोगान रुधिर प्रदग्धान। जब हम गुरु को मारेंगे, द्रोणाचार्य को मारेंगे और भीष्म पितामह इत्यादि को, गुरु हत्या ही महान भावान श्रेयो भोक्तुम भक्षम उपति हलोके। तो चाहे इस संसार का सुख हो या स्वर्ग लोक का, वह जो भी होगा वह अपने लोगों को मार करके सुख होगा ना। तो उनके रक्त से जो सना हुआ जो अन्न होगा वह तो खा करके, उनका तो जब भी हम खाएंगे भोग करेंगे तो हमारा दिल कटोटेगा नहीं कटेगा। इसलिए न मैं इस स्वर्ग इस लोक के सुख को चाहता हूं, न मैं उस लोक के सुख को चाहता हूं। तो यहाँ पर आपने अर्जुन किस प्रकार से गुरु के पास गया पाला, तो यह हुआ कि वह उसके अंदर कोई स्वार्थ वृत्ति नहीं थी। दूसरा, कोई अभिमान अपना अहम नहीं था, क्योंकि शिष्य के रूप में और भगवान के वो शरण के रूप में गया, उनको शरण स्वीकार किया, भगवान का आश्रय लिया, उनको समर्पित किया। और तीसरा, यह जो शास्त्रीय तर्क दिया था कि कुल धर्म नष्ट होगा, बड़शंकर होंगे तो उनका पिंडदान नहीं होगा, तो खैर इन सब तर्कों के द्वारा क्या आपको आभास होता है कि अर्जुन के अंदर युद्ध करने की कोई भी यहाँ पर इच्छा नहीं थी, न तो अपने बांधवों को, सभी का हित चाहता था, चाहे वह चचेरे भाई थे कैसे थे, उनका भी कल्याण करना चाहता था। इसलिए उनको मार करके युद्ध नहीं करना चाहता था, बल्कि भिक्षा मांग करके ही अपना गुजारा करना चाहता था। और भगवान के शरण में, मतलब आचार्य के शरण में जो जाता है शिष्य के रूप में, उसको भगवान कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर यह देखा किस प्रकार से हमें गुरुदेव आचार्य के पास जाना चाहिए और किस प्रकार से नहीं जाना चाहिए। तो यह शिक्षा आपको गीता जी के पहले अध्याय से लेना चाहिए। अब पहला अध्याय यहीं पर समाप्त करके ओम तस्सदि श्रीमद्गीतासु उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।